स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है, तो जरूर आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्लोरोप्लास्ट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक गोला है। क्लोरोप्लास्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट की दो मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट में बच्चों एक आउटर मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट में एक इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा कुछ आपको पता होगा कि कुछ सेल ऑर्बिटल्स ऐसी होते हैं जिसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जैसे पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ऑक्सीसोम, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हर ऑप्शन में लिखे होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन्स होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जितना भी लिक्विड भरा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। आपको जरूर पता है ये बात, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें मिलते हैं कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। ये है कॉइन लाइक, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड लाइन से अरेंज हो जाते हैं, तो सारे के सारे इस थाइलाकॉइड के स्टैक को, इस थाइलाकॉइड के स्टैक को हम बोलते हैं, ये है भाई अब ग्रेना। ठीक है, तो सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थाइलाकॉइड एंड स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना। इस तरह के और भी ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। ये मैंने एक और ग्रेना बनाया, ये मैंने एक और ग्रेना बनाया, तो ये हमारा ग्रेना है अलग अलग। बच्चों, डिफरेंट ग्रेना आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, जैसे कि इसको ऐसे मैं कनेक्ट दिखा रहा हूं, एक मेम्ब्रेन से एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर से इसको मैंने कनेक्टेड दिखाया है। इसको भी ऐसे करके मैं कनेक्ट कर देता हूं दूसरे ट्यूब्यूल से, इसको कुछ इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो ग्रेना जिस ट्यूब्यूल से कनेक्टेड होते हैं, इस ट्यूब्यूल को हम बोलते हैं, ये है स्ट्रोमा लैमेला। यह है स्ट्रोमा लैमेला। इसके अलावा हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फूड बन रहा है, इसके अंदर फूड बन रहा है, जरूर यही फोटोसिंथेसिस यहीं हो रहा है, तो फूड बन रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा, शायद कुछ बच्चों को पता होगा। प्लांट में फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, प्लांट में फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, लीफ में बना फूड, लीफ से हो सकता है वो किसी फूड जो है, हो सकता है उसी लीफ में जहां पे बना हो सकता है वहीं स्टोर हो जाए उस टाइम के लिए। हो सकता है कि वो जो फूड लीफ में बना है वो फूड हो सकता है कि किसी फ्रूट में जाके स्टोर हो जाए। आपको पता है कि फ्लोएम में जो फूड का मूवमेंट होता है तो इधर भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन जाइलम में वाटर का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है बच्चों, फूड बना लीफ में, हो सकता है वो फूड फ्रूट में स्टोर हो जाए, हो सकता है वो फूड जाके प्लांट की रूट में जाके स्टोर हो जाए, जहां पे भी स्टोर होना वहां पे स्टोर होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, आप लोग को जरूर पता होना चाहिए ये पॉइंट कि प्लांट में फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। जो ग्लूकोज बना है फूड, वो अब फ्लोएम में जाएगा, फ्लोएम में वो ट्रांसपोर्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में फूड ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और प्लांट में फूड फाइनली स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमें कहीं पे स्टार्च ग्रैन्यूल्स मिल जाए, मतलब कि स्टोर्ड फूड मटेरियल भी मिल जाए। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है
उस स्ट्रक्चर में आपके एनसीईआरटी में जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां पर आपको बताया हुआ है कि स्ट्रोमा के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि लिपिड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लिखा हुआ है कि लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बच्चों को लग रहा है कि लिपिड अब यहाँ कहाँ से आ गया, तो आपको ये बात आपने पढ़ रखी है कहीं पे, ये लाइन आपने पढ़ी हुई है कि बायोमोलिक्यूल जो होते हैं लिविंग के अंदर, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनका ना कन्वर्जन चलता रहता है। तो अगर जो फूड बना है ग्लूकोज के फॉर्म में या सुक्रोज के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में, हो सकता है कि उसका कन्वर्जन हो जाए और वो लिपिड के फॉर्म में भी स्टोर हो सकता है अंदर। तो लिपिड प्रेजेंट है वहां पे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि लिपिड का कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हो सकता है वो लिपिड आगे चल के ना कोई पिगमेंट में चेंज हो जाए। हमारे जो कुछ पिगमेंट्स होते हैं कैरोटिनॉइड्स, वो मेनली लिपिड के बने हुए होते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। फाइनली इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें डीएनए के, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स भी मिल सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए के फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपनी एक्टिविटीज खुद से रेगुलेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो अपना खुद का डीएनए है। ये अपने आप को खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। इसको जरूरत नहीं कि जब न्यूक्लियस बोलेगा तभी रेगुलेट करेंगे। सेल की एक्टिविटी कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है, ये अपनी एक्टिविटीज खुद से रेगुलेट कर सकता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हमने एक और नाम दिया है, हम बोलते हैं ये है एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, जो अपनी एक्टिविटीज खुद से रेगुलेट कर सकता है क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए है। इसके अलावा बच्चे हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम क्या कर रहे हैं? जब डीएनए है वहां पे तो राइबोसोम तो प्रेजेंट होगा ही जरूर। डीएनए से बनेगा आरएनए, जो आरएनए बनेगा वो राइबोसोम के पास ही तो जाएगा, तभी तो प्रोटीन बनेगा। जो प्रोटीन बनेगा वही तो एंजाइम होगा, और एंजाइम के थ्रू ही तो ये रेप्लिकेट होगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। बच्चों स्ट्रक्चर आपको याद हो या ना हो, आपको 2 पॉइंट सिर्फ पता होने चाहिए। वो 2 पॉइंट ये है कि क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा वो जगह है जहां पे क्लोरोप्लास्ट का डार्क रिएक्शन होता है। ये 2 पॉइंट सिर्फ आपको पता होने चाहिए क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है।